Everyone wrote down. See, today I'm going to discuss first of all vector form and Cartesian form of a plane. See, ax plus by plus cz plus d equal to 0 is the Cartesian form of a plane. I mean, this is the general form of plane and this is the Cartesian form. मतलब ये क्या है? प्लेन का ये जनरल फॉर्म है, लेकिन ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है और उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? r dot n vector equals to m. या मान लो हम लोग किस चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, r dot n equals to m. मान लो m क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? So this is the Cartesian form of a plane. This is the vector form of a plane. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक 2x plus 5y plus 3z plus 4 equal to 0 हो गया प्लेन का इक्वेशन, बट ये कौन से फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। अगर मान लो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हमको लिखना पड़ेगा? r. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? r का मतलब हो गया x I cap plus y j cap plus z k cap. व्हाट इज दिस n वेक्टर? जो प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन ABC है, तो ये n वेक्टर क्या है? इट इज a I cap प्लस b j cap प्लस c k cap. तो अगर मान लो मुझे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी r dot what is n vector? Anyone can tell me what is n vector? 2. It is 2 I cap plus 5 j cap प्लस 3 k cap प्लस 4 इक्वल टू 0. ये हो गया तुम्हारा प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गया वेक्टर फॉर्म. सो आई वांट एवरीवन टू कवर इन दिस फर्स्ट. तो r वेक्टर वैसे ही रहेगा. क्या चीज? तो r वेक्टर वैसे ही रहेगा. You better denote this with p, okay? Okay? Because लास्ट डे जो मैंने जो एक्सरसाइज होमवर्क में दिया था, उसमें ऐसा बहुत सारा सम था जिसमें प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल r डॉट 2 I cap minus 5 j cap प्लस 3 k cap इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है. और हम लोग को ये प्लेन से एक पॉइंट से ये प्लेन तक के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है. पॉइंट है 3, 4, 5. आई रिपीट वंस अगेन, हम लोग को इस पॉइंट से ये प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो याद होगा लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि किसी भी पॉइंट से अगर हमको प्लेन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है और प्लेन का इक्वेशन अगर ax plus by plus cz plus d equal to 0 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का? इट इज ax1 plus by1 plus cz1 plus d under modulus divided by square root of a square plus b square plus c square. ये होता है फॉर्मूला किसी भी पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकालने का. तो प्लेन का यहाँ पे इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है? वेक्टर फॉर्म में दिया है. तो एक बात बताना, ये जो वेक्टर फॉर्म में दिया है इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल दें तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा? r का मतलब हो गया, r वेक्टर का मतलब हो गया x I cap plus y j cap plus z j cap. सो टेल मी व्हाट इज r डॉट. तो अगर मान लो r डॉट अगर हम ये निकालें तो क्या होगा आंसर? बताओ तो एकदम क्या होगा आंसर? यस, r डॉट दिस वेक्टर 2x minus 5y plus 3z minus 13
इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। अब ये प्लेन से ये पॉइंट तक के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज 2 into 3 that is 6 minus 5 into 4 which is 20 plus 3 into 5 15 minus 30 by square root of 4 plus 25 plus 9। इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये कर देना। एक बार कॉपी करिए। Everyone note down. The next question we are doing is image, okay? Image का sum. The question is, you are given a point, and the point is, let's take, and the given point is P1 comma 2 comma 3. This is the point. You have a plane, is the surface, whose equation is x plus 2y plus 4z equals to 38। तो जैसे तुम लोगों ने देखा होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पे, कि किसी भी लाइन पे अगर हमको पॉइंट का इमेज निकालना इन द लाइन, तो हम लोग ने देखा था वो चीज, वो क्लास 10 में भी 11 में भी देखा होगा तुम लोग इस तरह का सम। अब हम लोग देख रहे हैं इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन इन द प्लेन। मतलब इस प्लेन, अगर ये प्लेन को एक तरह से प्लेन मिरर ले ले, तो इससे जो इमेज फॉर्म होगा इस पॉइंट का, इतना तो पता है हम लोग को। इतना सब करने के बाद क्लास 11 में और अभी भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, तो क्लियर है सबको एक दिमाग में कि इसका जो भी इमेज फॉर्म होगा, जहां पे इस प्लेन को स्ट्राइक करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हो? यस, एनीवन? इसका स्पेशल टर्म होता है, कैन यू टेल मी? एनीवन? एनीवन हु कैन टेल मी इस पॉइंट का कुछ नाम होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इसका जो इमेज फॉर्म होगा, इसका और इस पॉइंट का रिलेशनशिप क्या होगा? मान लो मैं इस पॉइंट को P डैश x1, y1, अगर मैं z1 लूं, तो कोई बता सकता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट में रिलेशनशिप क्या है? इक्विडिस्टेंट। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश। ये तुम लोग बहुत बार देखा होगा, क्लास 11 में भी हम लोग जब स्ट्रेट लाइन इन प्लेन किए थे, ठीक है, आई मीन 2 डायमेंशन पे स्ट्रेट लाइन, तो भी हम लोगों ने इस तरह का सम देखा था। और अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमको इमेज प्लेन पे इमेज निकालना है, या प्लेन एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर, वहां पे लाइन एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर, बस इतना ही डिफरेंस है। तो एक बार ध्यान देना सबसे पहले सबको, इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग क्या ले लेंगे? Q। ठीक है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? Q से डिनोट करेंगे। ओके, अब सबको ध्यान से एक बार ये सबको देखना। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन। You get plane का इक्वेशन। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे देखना एक बार, हम एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। एवरीवन प्लीज नोटिस वेरी केयरफुली, हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग को वो प्लेन का लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। एंड नंबर 2, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है। मतलब मैंने जब पूरा बात बोला, एक तरह से ये प्लेन पे क्या है बता सकते हो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नॉर्मल टू द प्लेन है? क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन थ्रू दिस पॉइंट 1, 2, 3। कैन आई से यस? एंड यस, यू नो दैट अगर मान लो प्लेन पे मैं वो नॉर्मल का बात कर रहा हूं जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोस मुझे पता है। कोई बता सकता है ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोस क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी कि प्लेन पे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोस प्लेन का इक्वेशन देख के बता सकते हो क्या होगा? इट इज 1, 2, 4। कैन आई से दैट? बिकॉज ये क्या है 1, 2, 4 क्या है? इट इज द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ही तो है ना।
Therefore, can I say, therefore the equation of line through P and normal to the plane is given by, can I say that it is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c? Do you remember? Now what is this x1, y1 and z1? x1, y1 and z1 means ये वाला x1, y1, z1 नहीं, ठीक है ना, ये नहीं। x1, y1, z1 मींस पॉइंट, जिस लाइन का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या है? 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है। ऑलराइट, एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो मैं वो लाइन का बात कर रहा हूं जो इस प्लेन से नॉर्मल है, प्लेन पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल टू दिस प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज 1 to 4 है। ए वैल्यू हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 4। Is this clear to everyone? I want everyone to just look at this because you are busy in copying. I don't understand why. पहले एक बार यहाँ देखो, उसके बाद कॉपी करना, मैं टाइम लूंगा कॉपी करने। अब देखो, मुझे निकालना है ये लाइन का इस प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे लाइन का इक्वेशन मिल गया और प्लेन का इक्वेशन भी पता है, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए कि ये लाइन इस प्लेन को कहां मीट कर रहा है, मतलब क्यू पे कहां मीट, मतलब क्यू तो निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखना है। लेट अस कंसीडर दिस इक्वल्स टू m and let us find out point q. So can I say that point q is 1 into m plus 1. Y coordinate of this point q is 2m plus 2. And z coordinate of this point of the line is 4m plus 3. क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये पॉइंट क्यू क्या है, इसलिए वी डोंट नो कि ये पॉइंट क्यू क्या है, लेकिन इतना पता है कि ये जहां पे भी है वो लाइन थ्रू पी पे भी है और प्लेन पे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन थ्रू पी पे सारे पॉइंट्स को हम लोग को पता है कि क्या चीज से डिनोट किया जा सकता है, एक्स, वाई और जेड से डिनोट किया जा सकता है। डू यू रिमेंबर दिस? बिकॉज लाइन के इक्वेशन में एक्स, वाई और जेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल द पॉइंट्स which lies on the line. लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को हम लोग x, y और z से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उनमें से एक पॉइंट q का x कोऑर्डिनेट in terms of m is 1m plus 1, it is 2m plus 2 and z coordinate is 4m plus 3. All right, and you know that ये पॉइंट ऐसा है कि ये जाकर के प्लेन को भी मीट कर रहा है, मतलब कॉमन टू द लाइन एंड प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, since q lies on the plane, तो हम ये पॉइंट को प्लेन में जहां x है वहां पे हम लोग m plus 1 पुट करेंगे, जहां पे y है वहां पे हम लोग 2m plus 2 पुट करेंगे और जहां पे z है वहां पे हम लोग 4m plus 3 पुट करेंगे। Now let us solve this, okay? So we have 20, 21, okay? और यहाँ पे आ गए 4, 5, 17, 38 minus 17 is how much? Again 21, right? 21 m equals to 21. So what is the value of m? It is 1. मतलब ये हम लोग को पता चल गया कि ये लाइन प्लेन को जहां पे मीट कर रहे हैं। देखो पहले बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने फर्स्ट क्लास में भी समझाया था जब हम स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे थे। तो ये लाइन का इक्वेशन है, इसमें x, y और z क्या है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। तो मैंने क्या किया है, इसको इन टर्म्स ऑफ m लेकर के, यानी x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, मतलब इस प्ले लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है, जितने सारे पॉइंट्स है, उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों को मैंने इन टर्म्स ऑफ
पैरामीटर लिख दिए, देखो ठीक है। मतलब n का जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे लाइन के ऊपर पॉइंट चेंज होगा, है कि नहीं? वैसे वैसे लाइन के ऊपर क्या होगा चेंज, पॉइंट चेंज होगा, मतलब लोकेशन चेंज होगा लाइन के ऊपर पॉइंट्स का। n का वैल्यू 1 है तो मुझे उसके ऊपर लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा, 2 पुट करें तो दूसरा पॉइंट मिलेगा, 0 पुट करें तो तीसरा पॉइंट मिलेगा, -1/3 पुट करें तो कोई और पॉइंट मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम n का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे मुझे लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का मुझे अलग अलग लोकेशन मिल जाएगा। पर मुझे यहाँ पे वो लाइन के ऊपर वो पॉइंट चाहिए जो 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 तुम्हारा प्लेन पे परपेंडिकुलर, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और प्लेन पे भी लाइन कर रहा है, लाइन पे भी लाइन कर रहा है, प्लेन पे भी लाइन कर रहा है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट को मैंने प्लेन का इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, और सॉल्व किया तो n का वैल्यू क्या मिल गया 1। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 here. Therefore the foot of perpendicular is it's 2, 4, 7। और इसका अगर इमेज हम लोग को फॉर्म करना है, सो लेट p dash x1, y1, z1 be the image of p। p का इमेज को p dash से लिख दिया। हम लोग को पता है कि q जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। we know midpoint of pp dash is equal to q, which is 2, 4, 7। now let us find out the midpoint of pp dash। it is x1 plus x2 divided by 2। तो क्या हम बोल सकते हैं, it is 1 plus x1 divided by 2, 2 plus y1 divided by 2, 3 plus z1 divided by 2, और ये किसके बराबर है, 2, 4, 7। so how to determine the value of x1, y1 and z1? कोई बता सकते हैं कैसे? इसको इससे इक्वलाइज कर दो, सॉल्व कर दो, इसको इससे इक्वलाइज करके सॉल्व करो, इसको इससे इक्वलाइज करके सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो x1, y1 और z1 का वैल्यू हो जाएगा। so what is the value of x1? 3, y1 is 6 and z1 is how much? 11. Isn't it? So this is the image of this point P. I want everyone to copy down properly this sum and एकदम similar types of वो तुम लोग ट्राई करेंगे, कल इसको कॉपी करेंगे, और अगर वो नेक्स्ट सम जाता है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, so everyone, now the question is, you have a point 1, 1, 2, 1, 1, 2, you have a plane whose equation is r vector dot 2 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap plus 5 equal to 0। ये पॉइंट है और ये प्लेन है, इमेज निकालना, इस पॉइंट का इमेज निकालना इस प्लेन पे, इन दिस प्लेन। सो डू तो क्वेश्चन कौन से पेज में? ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा प्लेन, और तुमको ये पॉइंट का इमेज निकालना है। इफ द प्लेन इक्वेशन इज दिस, acts as a plane, you can write equation of plane in Cartesian form. And what is the equation of this plane in Cartesian form? It is 2x minus 2y plus 4z okay plus 5। एकदम से ट्राई करो। You have to find out the image of point P। point P का इमेज निकालने के लिए पहले तुमको Q, पहले इक्वेशन निकालना है, लाइन का इक्वेशन, उसके बाद Q निकालना, उसके बाद P डैश निकालना। So first of all, see, सबसे पहला चीज ये पॉइंट है। सो मैं इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P, 3, 4, 5, and you have plane
whose equation is x plus y plus z equals to 2. देखो क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. अगर सिर्फ इतना मेंशन होता है कि ये पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. अगर सिर्फ इतना मेंशन हो, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर सिर्फ इतना मेंशन हो कि ये पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है. लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, आगे भी रीड करना तुम्हें. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन. मतलब हम लोग को इस पॉइंट से प्लेन तक का वो वाले रास्ता, वो वाले पाथ का डिस्टेंस निकालना है. वो वाले पाथ का डिस्टेंस निकालना है जिस पाथ को ज्वाइन करने से, मतलब ये पॉइंट से प्लेन के ऊपर तो बहुत सारा पॉइंट्स है, और हमको वो वाले पाथ का डिस्टेंस चाहिए जिसको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा, वो लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल है. उस इक्वेशन इज गिवन बाय 2x equal to y equal to z. So I hope you have understood the meaning of the question first. Is this clear everyone? So I repeat once again. हम लोग को ये पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, measured parallel to a line whose equation is 2x equal to y equal to z. अब एक बात बताओ, लाइन का सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x minus x1 by a, y minus y1 by b equal to z minus z1 by c होता है. और यहाँ पे ABC क्या डिनोट करता है बता सकते हो तुम लोग? What does A, B and C represents? Yes, it is the direction ratios of the line. Clear everyone? तो अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन जो P से पास कर रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शन होगा? इक्वल कभी नहीं, प्रोपोर्शन होगा. तो अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो ध्यान देने का आंसर सॉल्यूशन इसका रहेगा. सो हम लोग को लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. लाइन का इक्वेशन तो पता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ओके, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. You know how to express in standard form? ठीक है, x, y और z के आगे कोएफिशिएंट उसका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. अब एक बात बताओ, 2, 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2. तो हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा x minus 0 by 2 y, sorry, x minus 0 by 1 y by 2 and z by 2. I hope it is clear to everyone. Because अगर हम पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2, 1, 1 का एलसीएम 2 होगा, तो पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 into half becomes 1, 2 into 1 by 1 becomes 2 and 2 into 1 by 1 becomes 2. मतलब याद होगा पहला दिन स्ट्रेट लाइन का क्लास में मैंने ये बताया था कि कैसे किसी लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करने के लिए x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, मैंने अभी बताया था कि x का कोएफिशिएंट y और z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैंने क्या किया, x के डिनोमिनेटर में ले लिया, देखो x by half, बिकॉज ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2x ही तो बनेगा. ओके, और उसके बाद मुझे फ्रैक्शन पार्ट को हटाना है. हटाने के 2, 1 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, पूरा को 2 से मल्टीप्लाई. राइट एवरीवन? सो x minus 0 by 1, y minus क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 by 2, z minus 0 by 2. ऑलराइट एवरीवन? मतलब ये लाइन का, ये वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 to 2 है. अब अगर मान लो ये लाइन इससे पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा. तो एक बात बताओ, अगर प्रोपोर्शन होगा तो ये लाइन जो इस लाइन से पैरेलल है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? Therefore the required equation of line through P and parallel to line, parallel to the given line, parallel to the given line, that is 1, is
Can I say that it is x minus x1 by 1 lambda? Because पैरेलल होने से डायरेक्शन इश्यूज प्रोपोर्शन होता है, तो 1 lambda या 1 m anything, y minus 4 divided by 2 lambda and z minus z1 divided by 2 lambda. बट एक बात बताओ मुझे, ये लैम्डा लेके कोई फायदा हुआ? मैं तुम लोगों को समझाने के लिए दिया है, यहाँ पे मैंने दिया लैम्डा, बट तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 and 2 दे सकते। बट इसका मतलब ये मत समझ लेना तुम लोग कि जब लाइंस पैरेलल होता है तो डायरेक्शन रेशियो इक्वल नहीं होता है, क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। बट यहाँ पे वो जो फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर, वो आखिर में कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 1 2 और 2 लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब मैंने ये वो लाइन का इक्वेशन निकाला है जो P से पास कर रहा है, ठीक है, जो लाइन P से पास कर रहा है, लेकिन ये लाइन से पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब ये मत सोचना कि लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इट्स अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस इक्वेशन, पैरेलल टू दिस लाइन। अब हमको क्या निकालना है? बहुत सिंपल सी चीज, हम लोग को निकालना है ये वाला पॉइंट। वो परपेंडिकुलर हो भी सकता नहीं हो सकता, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो कंडीशन ही हम लोगों ने यूज किया। हम लोगों ने कंडीशन यूज किया कि जो पाथ ज्वाइन कर रहा है और जहां पे मीट कर रहा है लाइन से, और ये जो पाथ फॉर्म हो रहा है, जो लाइन फॉर्म हो रहा है, ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, हमने ये कंडीशन यूज किया। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम ये पॉइंट क्यू निकाले, तो ये पॉइंट क्यू कैसे बताओ? तो इट इज कॉमन, और वी कैन से दिस वे, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन राइट एवरीवन, लाइन एंड द प्लेन। समझ में? तो अब हम लोग पॉइंट अगर क्यू निकालते हैं, तो पॉइंट क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले लाइन क्यू पर जितने भी पॉइंट्स हैं, यू नो दैट क्यू, क्योंकि लाइन के ऊपर जितने भी सेटअप, जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं, वो सारे मूविंग पॉइंट्स क्या है? एक्स, वाई और जेड ही तो है ना। और अगर हम इसको एक तीसरे चौथा पैरामीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें हम लोग इक्वल टू m लेकर के, तो मुझे पॉइंट क्यू मिल जाएगा कि नहीं? प्लीज एवरीवन नोट डाउन, बिकॉज जैसे जैसे हम m का वैल्यू देखो, क्यू क्या हो जाएगा? इट विल बी 1m plus 3 2m plus 4 and 2m plus 5। हम जैसे जैसे यहाँ पे m का वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे वैसे पॉइंट्स लाइन के ऊपर बदलेगा। लेकिन हमको वो पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, जो ये लाइन के ऊपर वो पॉइंट क्या करेगा? प्लेन को मीट करेगा। मतलब वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो हम क्या करेंगे देखना एक बार। अब ये m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये m का ऐसा वैल्यू होगा कि जो ये पॉइंट क्या करेगा? ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? बिकॉज ये पॉइंट q जो है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ये पॉइंट q लाइन का प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे m का वैल्यू निकालने के लिए? तो प्लेन का इक्वेशन में पुट करेंगे। सिंस q lies on the given plane, so it implies at the place of x put m plus 3, at the place of y put 2m plus 4, and at the place of z put 2m plus 5. Just solve this. So you get 4 5 5m, got 5 4 9 3 12 minus 10. So what is the value of m? It is minus 2. मतलब m का वैल्यू जो है वो -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट q is 1 0 and 1। और निकालना क्या था हम लोग को यहाँ पे बताओ तो? यस, इस पॉइंट का फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। मतलब देखो, पॉइंट तो प्लेन के ऊपर बहुत सारे हैं। P से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है परपेंडिकुलर हो, P से दूसरे पॉइंट के ऊपर देखें तो कोई और मतलब पाथ मिलेगा, इसको इससे ज्वाइन करें कोई और पाथ मिलेगा। लेकिन वो ये वाला P और Q वैसा पाथ है जो इस लाइन से क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हमको अगर PQ का डिस्टेंस चाहिए, therefore PQ is equal to how much? It is square root of डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें,
ठीक है, what is the answer? How much? Root 36, that is 6. Right. 6 unit is the answer. Okay. I think clear हुआ? एक बार कॉपी करना. So this is the next question. Find the distance of the point from the line. So you have a point. Let's take P minus 2 comma 3 comma minus 4. You have a line whose equation is x plus 2 by 3, 2y plus 3 by 4 and 3z plus 4 by 5. हम लोग को ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है such that is not down such that the line drawn, जिस लाइन का मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो जो लाइन ड्रॉन है वो पैरेलल टू द प्लेन है. किससे प्लेन पैरेलल है? एक प्लेन से पैरेलल है. ठीक है, ये क्या है? प्लेन से पैरेलल. ध्यान से एक बार देखो. अच्छा समझ में आया तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन का मतलब? देखो एक बार, हम लोग को एक पॉइंट P से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है such that this line drawn is parallel to the plane. Alright everyone? अब एक बात बताओ तुम लोग, ये लाइन और अगर प्लेन पैरेलल है तो सबसे पहला चीज, अगर हमको इस पॉइंट से प्लेन लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है such that this line is parallel to the plane, तो ये पॉइंट Q जो भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट Q जो भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट Q से और P को ज्वाइन करे तो ये पैरेलल टू द प्लेन होगा. ठीक है, तो मतलब हम लोग को सबसे पहले पॉइंट Q जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना पॉइंट Q का हम लोग को डिस्टेंस ही नहीं मिलेगा. ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, तुम लोग एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो पहले. ठीक है, क्या करना है इसमें? आई एम गिविंग यू few minutes time to think. So here everyone note down. In order to determine point Q, you know that point Q is the point of intersection of this line and this given line. एक चीज तो हमारे हाथ में है कि हम लोग ये पॉइंट जो भी गिवन इक्वेशन होता है, अगर मान लो मुझे इसका इक्वेशन होता है तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके इन टर्म्स ऑफ m निकाल देते हैं पॉइंट Q. और अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग पॉइंट Q निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ m. डू यू एग्री दिस? बिकॉज अभी तक अगर तुम लोग जितना भी सम देखा होगा हम लोगों ने सेम यही कंसेप्ट यूज किया था. लेकिन मुझे ये वाले लाइन का इक्वेशन तो पता ही नहीं है, बट ये वाला लाइन का इक्वेशन तो पता है, ये रहा. तो हम क्या कर सकते हैं एक चीज कि इस लाइन का इक्वेशन को इक्वल टू m लेकर के इक्वल टू m नेट लेकर के हम पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n. दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट एवरीवन? सो द सॉल्यूशन, सी एवरीवन, कैन आई से दैट पॉइंट Q इज 3m minus 2 is not done. बहुत आसान सा है, थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा. Is this clear to everyone? मतलब मुझे पॉइंट Q मिल गया इन टर्म्स ऑफ m. अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट Q निकालना होता और मुझे ये वाला लाइन का इक्वेशन पता होता तो हम सेम प्रोसेस यूज करके निकाल देते. बट ये लाइन का इक्वेशन तो पता नहीं है ना, हम लोग को किसका इक्वेशन पता है? ये वाला. तो मैंने ये वाले लाइन का इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने x y z निकाल लिया. अब एक बात बताओ, अगर प्लेन और लाइन पैरेलल है, सोचो ऐसे कि ये बोर्ड हो गया प्लेन और मार्कर हो गया लाइन. बोर्ड और मार्कर पैरेलल है, तो कोई मुझे दोनों के बीच का रिलेशनशिप ड्रॉ करके बता सकता है, मतलब रिलेशनशिप सोच के बता सकता है कि दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा? कोई बता सकता है? यस नहीं? ये बोर्ड और मार्कर स्लोप यहाँ आता ही नहीं है सर. PQ का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा, PQ का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होगा प्लेन का.
मतलब ऐसे हम सीधा बोल सकते हैं कि normal to this plane will be perpendicular to the line. That's all. है कि नहीं? बात बताओ, अगर तुम खुद इमेजिन करो, ये मैंने मार्कर होल्ड किया, ठीक है, ये मार्कर और प्लेन पैरेलल है, इसका मतलब ये बोर्ड पे जो नॉर्मल होगा वो ये मार्कर से क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऑलराइट एवरीवन, सो सिंपल सा चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, जीरो, बिकॉज इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर then their dot product is equal to zero. If two vectors are perpendicular, their dot product is zero. That is, direction ratios का product का सम क्या होगा, zero हो जाएगा। तो क्या PQ का direction ratios हम निकाल सकते हैं? Therefore, direction ratios of PQ is x2 minus x1, right? x2 minus x1, तो क्या हो जाएगा, 3 है। y2 minus y1, Z2 minus Z1, is this clear? इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, 3m, 4m minus 9/2, 5m plus 8/3. Is this clear? अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये PQ और प्लेन अगर पैरेलल है, तो प्लेन पे जो नॉर्मल है और लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, 4, 12 and -3. So since PQ is perpendicular to the normal, PQ is parallel, you can write parallel to the plane. So we can say that 4 into 3m, 12 into 4m minus 9/2, minus 3 into 5m plus 8/3 equal to 0. ये रहा 4 plus 12 into this minus 3 into this का प्रोडक्ट का सम 0. सो सॉल्व करके m का वैल्यू निकालें। तो 5m/3 होगा ना, क्या 5m/3, कहाँ फाइनल सर 5m minus 4 plus 4 तो 5m/3 हो जाएगा। एलसीएम, So 2 आएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा इनका वैल्यू, 2। ये मैंने गलती कर दिया था, आप देख लेना एक बार। नहीं 24 लिखा था, 24 m होगा ये। m का वैल्यू 2 m का वैल्यू 2 आ गया, उसके बाद तो मुझे पॉइंट q मिल जाएगा, into just 6 minus 2 4, 4 to 8, 8 minus 3 5/2, 5 to 10, 10 minus 4 6/2 is 2. राइट, ये है ना, देखो चेक वंस, यस। इसके बाद p पता है, q पता हो गया, अब p और q के बीच का डिस्टेंस निकाल दें, ठीक है। दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ I'll tell you one thing that आज हम लोगों ने जितना भी क्लास में सम किया, अगर तुम इसके बाद क्लास के बाद सिर्फ इतना ही सम अगर तुम लोग बढ़िया से समझ लेते हो करके वापस रिपीट करके, सो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आई मीन आज का इतना ही अगर कर लो तो बहुत है, तो इतना एक बार करो। नाउ देयर विल बी वन मोर क्लास ऑफ प्लेइंग एंड द क्लास विल बी ओवर, द टॉपिक विल बी ओवर। थैंक यू।